हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज है 3 मार्च 2026। जितने भी करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप देखेंगे हाल ही में दिल्ली सरकार की लखपत बिटिया योजना में बेटियों के नाम कुल कितनी राशि जमा करने का प्रावधान है। तो 56,000 रुपये जमा करने का अनुमान है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में लखपत बिटिया योजना लॉन्च की है। इस योजना में सरकार द्वारा कुल 56,000 रुपये अलग अलग चरणों में बेटी के नाम जमा किए जाएंगे और 21 वर्ष की आयु तक ब्याज सहित यह राशि 1 लाख रुपए से अधिक हो सकती है। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और पैसा सीधे आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। और आप देखेंगे डेली करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय राम मिलन टोटो 7। अब रिवीजन क्वेश्चन में देखेंगे विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया गया है और राजस्थान में प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज रखा गया है। और छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल को इजराइल देश के द्वारा विकसित किया गया है। और आप देखेंगे नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन AIM में भारत का पहला राज्य स्टेट इनोवेशन मिशन SIM त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। और पद्म श्री पुरस्कार विजेता टीम के उम्मन का निधन हुआ है। वे एक समाजशास्त्री थे। और देखेंगे AI के साथ दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड UAE देश ने लॉन्च किया है। ग्लोबल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन हरियाणा में किया गया है। और देखेंगे संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को म्यांमार देश के साथ मंजूरी दी है। और देखेंगे गूंज 2026 युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है और आयतुल्लाह अली रेजा खराबी को देश का अंतिम सर्वोच्च नेता ईरान ने नियुक्त किया है। और देखेंगे PM मोदी ने सर्वाइकल कैंसर रोकने के उद्देश्य से 14 साल की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत अजमेर से की है। अजमेर राजस्थान का एक जिला है। और आप देखेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला मलेशिया देश में खोजी गई है। और हाल ही में UPI की शुरुआत इजराइल देश में हुई है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। इसी क्रम में आप प्रथम क्वेश्चन देखेंगे PM मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु के किस शहर में 4400 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। तो उन्होंने ऑप्शन सी में है मदुरई में 4400 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा और परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मदुरई में 4400 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इन पहलों को तमिलनाडु की विकास यात्रा में एक गौरवशाली अध्याय बताया है और राज्य के समावेशी विकास के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 8 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन किया है। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हाल ही में 8वां जन औषधि दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाएगा। वो किया जाएगा ऑप्शन डी में है 7 मार्च को आयोजित किया जाएगा। आप देखेंगे जन औषधि सप्ताह 2026 किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूक पैदा करने एक अटल आउटरीच पहल है। सप्ताह के हिस्से के रूप में फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो PMBI, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 1 से 5 मार्च 2026 तक देश भर में 250 से अधिक स्थानों पर स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें कि 7 मार्च को 8वें जन औषधि दिवस का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हाल ही में 8वां जन औषधि दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाएगा।
तो ऑप्शन डी में है 7 मार्च को आयोजित किया जाएगा। अब देखेंगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस स्थान पर रिकॉम्बिनेंट सेल्स एंड सेंसर्स के लिए केंद्रीय सुविधा का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय सुविधा का उद्घाटन किया है, ऑप्शन सी में है, तिरुवनंतपुरम में किया है। आप देखेंगे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में BRIC राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी BRICRGCB में अत्याधुनिक रिकॉम्बिनेशन सेल्स एंड सेंसर्स के लिए केंद्रीय सुविधा का उद्घाटन किया। जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह सुविधा दवा खोज, चिकित्सा अनुसंधान और कृषि जीनोमिक्स को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने की उम्मीद है। और आप देखेंगे हाल ही में दिल्ली सरकार की लखपत बिटिया योजना में बेटियों के नाम कुल कितनी राशि जमा करने का प्रावधान है? तो आप देखेंगे ऑप्शन बी में है 56,000 रुपए जमा करने का प्रावधान है। आप देखेंगे इम्पोर्टेंट में दिल्ली सरकार ने हाल ही में लखपत बिटिया योजना लॉन्च की है। इस योजना में सरकार द्वारा कुल 56,000 रुपये अलग अलग चरणों में बेटी के नाम जमा किए जाएंगे। यह 21 वर्ष की आयु तक ब्याज सहित यह राशि 1 लाख रुपये से अधिक हो सकती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी और पैसा सीधे आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया। और आप देखेंगे ये दिल्ली का मैप है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। और आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो वह छोड़ा गया है ऑप्शन सी में है, कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। आप देखेंगे भारत के चीता पुनर्वास कार्यक्रम को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में उनके बाड़े में छोड़ा। ये 9 चीते बोत्सवाना से लाए गए हैं, जिनमें 6 मादा और 3 नर हैं। इससे पहले साल 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को पहली बार भारत में लाया गया था। अब देखेंगे भारत हाल ही में किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति पर 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए में है कनाडा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आप देखेंगे कनाडा का मैप, आप देखेंगे ये कनाडा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, ओंटारियो है और मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। सबसे बड़ा शहर टोरंटो है। आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है और यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर ने 1 घंटे में 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है ऑप्शन सी में वाराणसी। वाराणसी ने 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। यह मेगा प्लांटेशन ड्राइव सुजाबाद डोमरी इलाके में चलाया गया और इससे चीन के 2018 के 1,53,981 पौधे लगाने के रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक तोड़ दिया है। इस रिकॉर्ड को ड्रोन मॉनिटरिंग और डिजिटल काउंटिंग सिस्टम के जरिए ऑफिशियली वेरीफाई किया गया, जो भारत के शहरी पेड़ लगाने की कोशिशों में एक बड़ा मील का पत्थर है। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का मैप, आप उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी
लखनऊ है और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, हरी मटर, हरी सब्जियां आदि के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प बारहसिंघा है और राजकीय पेड़ अशोक है और राजकीय पुष्प पलाश है। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में इंस्पायरिंग वीमेन टू एक्शन अस्मिता लीग द्वारा अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन का एक विशेष संस्करण घोषित किया गया है? तो ऑप्शन बी में है निखिल खड़से के द्वारा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से द्वारा घोषित किया गया है। और आप देखेंगे पीएम मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु के किस शहर में 4400 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उदाहरण किया और आधारशिला रखी है? तो आधारशिला रखी है, ऑप्शन सी में है, मदुरई में रखी है। और आप देखेंगे हाल ही में 8वां जन औषधि दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी में है, 7 मार्च को आयोजित किया जाएगा। और आप देखेंगे हाल ही में किस राज्य यूटी में लखपत बिटिया योजना, शहीदी पिंक और स्मार्ट कार्ड, मेरी पूजा मेरा अधिकार और मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना लॉन्च की गई है? तो ऑप्शन सी में है, नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। और आप देखेंगे हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर रिकॉम्बिनेंट सेल्स एंड सेंसर्स के लिए केंद्रीय सुविधा का उद्घाटन किया है? केंद्रीय सुविधा का उद्घाटन किया है, तो ऑप्शन सी में है, तिरुवनंतपुरम में किया है। और आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में मिजोरम फ्लावर फेस्टिवल का 3 दिवसीय आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी में है, दार्जिलिंग हिल्स में किया जा रहा है। आप देखेंगे हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी में है, दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया है। दीपक गुप्ता ने आधिकारिक रूप से गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक सीएमडी का पदभार संभाला है, जिन्होंने संदीप कुमार गुप्ता का स्थान लिया, जो 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए। 28 फरवरी 2029 तक के कार्यकाल के साथ गुप्ता ऐसे महत्वपूर्ण समय में नेतृत्व संभाल रहे हैं जब भारत का ऊर्जा क्षेत्र तीव्र विस्तार और बदलाव के दौर से गुजर रहा है। प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन, एलपीजी अवसंरचना और परियोजनाओं प्रबंधन में दर्शकों का अनुभव रखने वाले गुप्ता अब देश की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और मार्केटिंग कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।